मेरा नाम क्रिस है। ये कहानी कई साल पुरानी है, जिसे मैंने अपने ज़हन के सबसे अंधेरे कोनों में दबा दिया था। लेकिन पिछले महीने वो फिर से मेरी जिंदगी में लौट आई, सबसे डरावने तरीके से। उस समय मैं 17 साल का था। गर्मी के दिन सुस्त और रातें अजीब तरह से शांत। उस रात मैं अपने दोस्त के घर से देर से लौट रहा था। सड़कें सुनसान थीं, बस स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी और उसमें उड़ते कीड़े। लाइट्स भी बीच बीच में टिमटिमा रही थीं, जैसे किसी डरावनी फिल्म का सेट हो। घर जल्दी पहुंचने के लिए मैंने जंगल वाला शॉर्टकट लिया। ये रास्ता मैं कई बार ले चुका था, लेकिन उस रात कुछ अलग था। जैसे ही मैं पेड़ों की छाया में पहुंचा, हवा भारी और नमी से भरी हुई लगने लगी। जंगल की सारी आवाजें, झींगुर, उल्लू, सब जैसे अचानक गायब हो गई। बस मेरे जूतों के नीचे सूखे पत्तों की चरमराहट रह गई थी। पीछे से हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। मैं रुका, मुड़ा, कुछ नहीं था। खुद को समझाया शायद कोई गिलहरी होगी, और फिर आगे बढ़ गया। लेकिन वो आवाज फिर आई। इस बार मेरे कदमों के साथ साथ मैं तेज हुआ तो वो भी तेज, मैं धीमा हुआ तो वो भी धीमी। फिर एक ठंडी फुसफुसाहट मेरे कान के पास गूंजी, क्रिस। मैंने झटके से पीछे देखा, पर वहां कोई नहीं था। आगे का रास्ता और गहरा अंधेरा लगने लगा, जैसे साए मेरे चारों ओर घेर रहे हों। मैं तेजी से चलने लगा, तभी मेरी नजर बाईं तरफ पड़ी। पेड़ों के बीच एक लंबा बेहद पतला साया खड़ा था, बिल्कुल स्थिर। उसका चेहरा, अगर उसे चेहरा कहा जा सके, पीला, खिंचा हुआ, और आंखों की जगह गहरे खाली काले गड्ढे। मैं भागा। शाखाएं मेरे हाथ पैरों को खरोंच रही थीं, और वो फुसफुसाहट अब मेरे कान के बिल्कुल पास थी। मैं तब तक नहीं रुका जब तक सड़क की रोशनी में नहीं आ गया। पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं था। सालों तक मैंने खुद को समझाया कि ये बस मेरी कल्पना थी, लेकिन पिछले महीने मैंने वही शॉर्टकट फिर लिया, और जंगल के बीच में मैंने फिर सुना, क्रिस।